ये अब क्या जो पेश आया है, कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से और मुख्तलिफ फैक्शंस ऑफ सोसाइटी से हम जो है वो इम्प्रेशंस लें और समाजी रहनुमा आलमगीर ख़ान जो कि गुज़िश्ता पूरी रात वहाँ मौजूद थे, हम उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। आलमगीर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। हमें पता है कि आप पूरी रात वहाँ रहे, लेकिन इसके बावजूद आप वक्त दे रहे हैं, तो इसके लिए आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, 14 घंटे हुए, कोई मशीनरी काम नहीं आई, और मैं तो ये सोच रहा था कि मुर्ज़ा वहाब साहब वो पहुँचे नहीं पहुँचे मुझे नहीं पता वहाँ पे, या फिर कल सुबह ही सलमान अब्दुल्ला मुराद से भी हमारी बात हुई। आई डोंट नो कि वो वहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे, आप वहाँ पहुँचे। क्या देखा आपने वहाँ पे? लोगों में गम और गुस्सा था? कोई शरपसंद अनासिर आपको नज़र आए वहाँ पे जो सबोताज करने की कोशिश कर रहे थे अमने आमा को? या क्योंकि पॉलिटिकल स्कोरिंग कर हाँ, रहे हाँ, थे। पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रहे थे, क्योंकि मुर्ज़ा वहाब और जो सलमान अब्दुल्ला मुराद है वो तो ये कह रहे हैं कि सबोताज हो रही थी वहाँ चीज़ें। हम्म। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें देखें, एक तो ये कि इस वाक़ये के कोई 15 घंटे के बाद, क्योंकि मीडिया वहाँ मौजूद था, बराह रास्त रिपोर्ट कर रहा था। 15 घंटे मैं कोई ऑलमोस्ट फजर तक वहाँ मौजूद था। फजर तक वहाँ कोई हुकूमत का बंदा, कोई मशीनरी, कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी। एक जो है वो एक्सकेवेटर मौजूद था जो प्राइवेट एक ठेकेदार को इन लोगों ने किया, और हायर उसके बाद किया। में डीजल खत्म हुआ। लोगों ने खुद उसके डीजल के लिए चंदा करके उसको पे किया। यानी एक तो मुतासरीन हादसे इस वाक़ये का शिकार जी। होते कि 3 साला बच्चा उनका गटर में गिर जाता, और उसके बाद सिस्टम जो रिस्पॉन्स नहीं देता, यानी 15 घंटे बेयारो मददगार, और फिर एक कचरा चुनने वाला बच्चा इस डेड बॉडी को रिकवर करता। हम्म। तो ये पूरे सिस्टम के मुंह पे एक तमाचा है, और पूरे सिस्टम को एक्सपोज किया गया। हम्म। और ये भी आप देखें कि ऐसे कई वाकयात जो हम्म। मीडिया में रिपोर्ट नहीं होते, और मामूल बना हुआ है कि बच्चे गिरते, और हम्म। बल्कि कुछ किलोमीटर आगे आज से कई महीने पहले एक वाकया हुआ था हसन स्क्वायर के साथ, जी। जहां आज तक लाश नहीं मिली बच्चे जी की। जी, बिल्कुल हम जानते हैं। और उसके उसके वालिद ने कोर्ट में पिटिशन भी फाइल की हुई है। एब्सोल्युटली। तो यानी बड़ा अफसोसनाक, दर्दनाक रहा है। रही बात शरपसंद की, देखिए मैं ये समझता हूं कि कोई अगर सियासी जमात जो ऑपोजिशन में, वो कोई भी एक्स वाई जी हो, अगर वो चीख पुकार कर रही है तो हम्म। अपने ऑपोजिशन में होने का हक अदा कर रही है। सही कह उसका रहे हैं। काम है, उसकी ये जॉब है हम्म। कि वो हुकूमत की पॉलिसीज पर, हुकूमत की गफलत पर वो अपने ऑपोजिशन एहतजाज करे, उसको जहां गफलत हो ये उसको एक ना तनकीद बेहिसी करे। का, आलमगीर साहब, एक अलग प्रेसिडेंट सेट किया गया है कल उन लोगों को जो एहतजाज कर रहे थे, खास तौर पे जो वालिदैन और अहले खाना एहतजाज कर रहे थे, उनको ये कहना कि वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही है या शरपसंदी है या शरपसंद अनासिर है। मैं एक छोटा सा वाक्य है, मेरा बेटा 2 ढाई साल का था, उसने पूरी थी वो 6 सेकंड्स मेरे पास रिस्पॉन्स करने का टाइम था, और उस पूरे टाइम में मेरे जहन में कोई और बात नहीं आ रही थी सिवाय इसके कि मुझे अपने बच्चे को निकालना है वहां से। ऐसी हालत होती है जब आपका बच्चा आपकी नजरों के सामने जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा हो, कि आप पॉलिटिकल स्कोरिंग क्या, आप तो अल्लाह को भी याद नहीं कर पाते, आपको परेशानी होती है कि आपने बच्चा निकालना है। आप ये इल्जाम धर कैसे देते हैं उन लोगों के ऊपर जो वहां पर रो रहे हैं अपने बच्चे की जान के लिए कि वो पॉलिटिकल स्कोरिंग कर रहे हैं? देखिए, ये हादसात वाकयात दूसरे ममालिक, दूसरे बड़े शहरों में भी हो सकते हैं, मगरबी ममालिक में भी होते हैं, लेकिन वहाँ सिस्टम हरकत करता, और फिर वहाँ ऐसे वाकयात पे इस्तीफे भी आ जाते, बल्कि एफआईआर कट जाती, जी मुकदमे हाँ। दर्ज हो जाते इन ओहदेदारान के खिलाफ जिनकी गफलत होती। यहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं। और एक बड़ी वजह यह है कि अकाउंटेबिलिटी पहले दिन से ही नहीं है। यानी एक शख्स अकलियत में था, वो चोरी शुदा मैंडेट पे आके बैठ गया और मेयर बन गया है, तो आप क्या किसी से जो है अकाउंटेबल किसी को ठहराएंगे? रही बात कि यहाँ मैं तो 2016 से इस पे चिल्ला रहा, ये एक बदकिस्मत अलमिया है कि जब मीडिया हाईलाइट करता, एक तसलसल बनाता, तो ये जवाबदेह होते, वरना इस शहर में हादसे रोजाना होते, कोई पूछता एब्सोल्युटली ही नहीं सही इनसे। कह रहे हैं। अच्छा। और अब कहा जाता कि इसका हल बताएं, तो हम्म। बड़ा सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेयर कराची की 2023 की मीडिया ने रिपोर्ट किया, 2023 19 अगस्त को वो कहता
कि इस शहर में 20,000 गटर ऐसे हैं जो खुले हैं, यानी उस पे ढक्कन नहीं। और फिर वो कहता है कि अब जो है हमने अपनी फैक्ट्री बना ली है मेनहोल कवर्स की, और अब जो है हम हर महीने 150 ढक्कन जो है एक यूनियन काउंसिल को देंगे कराची में। 246 यूनियन काउंसिल्स हैं कराची में। इस हिसाब से कोई ये आप हिसाब लगा लें कि 150 ढक्कन 246 यूनियन काउंसिल को हर महीने कितने देते होंगे। और तब से अब तक 27 महीने हो चुके हैं। इस रिकॉर्ड और इस ऐलान के मुताबिक 9.5 लाख ढक्कन लग जाने चाहिए। हाँ, एक चीज ये मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि जिस वक्त ये नए नए मेयर डिप्टी मेयर मुंतखब होता, आपको याद होगा मलीर में एक वाकया पेश आया था जहाँ पे गटर का ढकना था नहीं था और वहाँ से बंदा गिर गया था। वो सलमान अब्दुल्ला मुराद की गालिबन गली थी वो, जिस वक्त वो डिप्टी मेयर बने थे। उस वक्त ये उज़्र जिस वक्त पूछा था लोगों ने, तो उस वक्त ये उज़्र पेश किया गया था कि क्या मैंने या सलमान अब्दुल्ला मुराद ने ढक्कन उठाए वहाँ के? भाई ये नशे पाउडरी हैं, ये ढक्कन उठाते हैं। तो उस वक्त तो नशे और पाउडरी पर आ गया। अब जो 2025 को आप वक्त रोल ऑन करें और यहाँ पे अब जिम्मेदारी जो है वो किसकी आ रही है वो अभी तक पता नहीं है। वो जमात इस्लामी पे डाल दिया, जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी वालों पे डाल दिया, यहाँ पे एक दूसरे पे डाल रहे हैं, नशाई पाउडरी सब पे इल्जाम है। लेकिन कौन ओन करेगा ये किसी को पता नहीं है। तुफ है इस बात पे कि एक कचरा चुनने वाला बच्चा उसकी बॉडी रिकवर कर रहा है। मेरे ख्याल से इसके बाद कराची वालों को हाथ उठा लेना चाहिए भैया निजाम से। देखें, एक तो ये कि ये कहना कि गटर के ढक्कन चोरी की नजर हो जाते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन आप ढक्कन ऑल्टरनेट तलाश करें ना। ढक्कन जो है लकड़ी के भी बनते, ढक्कन जो है वो फाइबर के भी बनते। और फिर अगर कोई चोरी कर रहा, आपने ई चालान के लिए कोई हजारों कैमरा लगा दिए, आपका सेफ सिटी प्रोजेक्ट है थेफ्ट रोकने के लिए, तो उन जो भी हीरोइन चाहिए मंशात फरोश है उसकी निशानदेही करें, पकड़े उनको। आपकी पुलिस मौजूद है। और फिर किसी चोर बाजार में अगर वो सरिया बिक रहा है जो ढक्कन से निकलता, तो चोर बाजार पे छापे मारे, पकड़े उन चोरों जो खरीद रहे इसकी। ये सब मुमकिन है अगर विल हो, अगर करना चाहें। और फिर से मैं कहूं कि मेयर कराची के ऐलान के मुताबिक 150 ढक्कन इन्होंने 246 यूसी को हर यूसी को पर ईच यूज को 150 ढक्कन देने थे। इस हिसाब से आज 9.5 लाख ढक्कन। और रही बात कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का, ये कानून है कागज पे कि इन्होंने हर जिले में अपने कस्टमर केयर सेंटर्स बनाने। आज तक एक नहीं बनाया। लोगों की रसाई नहीं है, कहाँ कंप्लेन करें। सीवरेज के मसाइल पर, खुले गटर के मसाइल पर कोई रसाई शिकायत आप किसके पास करेंगे? आपको पता है कौन इस सीवरेज का एक्शन कौन है, कौन ओहदेदार है जो इस मसले का हल करेगा? एक शहरी को पता ही नहीं है। और फिर इस शहर में वो कहते कि ये हमारा डोमेन नहीं। जब रेवेन्यू कलेक्शन का टाइम आता, के इलेक्ट्रिक के बिल में केएमसी का टैक्स लेने जब आते आपके घर, अब बिल के साथ आता, तब तो कहते हैं कि ये हमारा डोमेन है, हमारी जुरिस्डिक्शन है, हमारा इदारा है। और जब सर्विस डिलीवरी का टाइम आता, आलमगीर साहब, हमें तो एक चीज पता है, जब कोई गोल घुमा रहा होता है तो वो इसलिए घुमा रहा होता है क्योंकि उसको मसले का हल नहीं करना। आपकी पीपल्स पार्टी को, यहाँ के दीगर स्टेक होल्डर्स को डिसाइड करना है कि उनको मसले का हल करना है या लोगों को इस विशेष सर्कल में घुमाते रहना है। बहुत शुक्रिया आलमगीर साहब, इट वॉज वेरी इंसाइटफुल। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आप रात वहाँ मौजूद थे और आपकी निगरानी में भी और लोगों ने वहाँ पर काम किया। और उस बच्चे का खास करके शुक्रिया जिसने इस डेड बॉडी को रिकवर कर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।